बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे। ऐसे लोगों को अपनी तरजीहात में कभी शामिल ना कीजिए जो आपको तब मुयस्सर हो जब उन्हें कोई और मुयस्सर ना हो। वफा मर्द या औरत में नहीं होती, वफा फितरत और तरबियत में होती है। तुम्हें पता है, ये मोहब्बत मर्जी से नहीं होती, ये नसीब में लिख दी जाती है। किसी के लिए रिज़्क की तरह, किसी के लिए रूप की तरह इसे लिख दिया जाता है। कभी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा न करना, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। जब आपको नाकामी का शक हो, अगला कदम छोटा सा उठाइए। अपनी ज़िंदगी का साथी एहतियात से मुंतखब करें। इससे एक फैसले पर आपकी खुशी या गम मुनहसर है। और उस चीज़ से छुटकारा हासिल करें जो आपको तकलीफ़ देती हो। सूरत हाल जितनी भी अच्छी या बुरी हो, वो बदल जाएगी। बहादुर बनो, यहाँ तक कि अगर आप नहीं हैं तो होने का बहाना करें। आसानी से हार मत मानो, तुम्हें नहीं पता अगले लम्हे क्या होने वाला है। मौजे रोज़ होते हैं। हम लोग बाज़ औक़ात इन लोगों को अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात दे देते हैं, जिनकी नज़र में हमारी कोई औकात नहीं, कोई अहमियत नहीं होती, जिनके लिए हमारा होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, जो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे जैसे किसी दूसरे से काम चला लेते हैं। किसी की तालीम देखते हो तो उसकी डिग्री देखने की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर उससे बात कर लो, उसकी ज़बान और रवैया सब बता देता है। अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का जज्बा रखते हैं तो इसके बारे में पहले लोगों को आगाह ना करें, बल्कि हमेशा काम हो जाने के बाद लोगों को बताएं। आपका बहुत बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से दुआओं में आपके लिए खैर मांगते हैं। माफ़ी का मतलब गले लगाना नहीं, सिर्फ ये अहद है जो अज़ियत उसने मुझे दी है वो मैंने उसको नहीं देनी। अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि इसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। दुनिया में झूठे लोगों को ही बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्ज़ामों से ही मर जाते हैं। अगर आपको आपका माजी तकलीफ़ देता है तो उसको साथ लेकर चलना छोड़ दें और अपने हाल को बेहतर बनाएं, क्योंकि ये भी आपकी माजी का हिस्सा बनने जा रहा है। किसी से नफ़रत करने में वक़्त ज़ाया ना करें, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर है। दोस्तों और रिश्तेदारों से मिले, वो भी किसी दुख तकलीफ़ में हुए हों, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें हौसला और तुम्हारे साथ मुयस्सर होगा। बहुत अज़ियत देता है, बहुत अना वाले का किसी बेपरवाह से मोहब्बत हो जाना। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक़्त ही तो है, गुज़र जाएगा। नज़रअंदाज करना सीखिए, कुछ तफसीलात ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती है। मज़ाक ज़रूर कीजिए, मगर इतना ध्यान रखना चाहिए कि मज़ाक करने और मज़ाक उड़ाने का फ़र्क आपको मालूम होना चाहिए। दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर सिर्फ इंसान वो चीज़ है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। लोग आपके अल्फाज को इतनी गहराई से नहीं सुनते जितनी कि चाय से वो आपके कामों को महसूस करते हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कभी भी उस इंसान को अपना मत मानना जो उन लोगों से भी बात करता है जिससे तुम्हारी नहीं बनती। इंसान उस वक्त तक नहीं हार सकता जब तक उसकी सोच न हार जाए, क्योंकि कामयाबी और जीत हमेशा आपकी सोच से शुरू होती है। किसी से मोहब्बत की भीख मांगना छोड़ दो। एक काम करो, खुद आपसे बात करने को तरसेगा। याद रखें, भीख में मिली हुई मोहब्बत का मज़ा बिगड़ी हुई शराब जैसा है जो इंसान को ख़त्म कर देता है। अगर चाहते हो कि वो शख्स आपसे मोहब्बत की भीख मांगे तो आप आज से मोहब्बत की भीख मांगना छोड़ दें।
اپنی اوقات کو دیکھ کے اصل بات اوقات کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی اوقات نہیں ہے تو آپ کو ہمیشہ بھیک مانگنا پڑے گا۔ جو محبت کی بھیک مانگ مانگ کر عزت اور اوقات کو دو کوڑی کر دیا ہے، مزید محبت اور عزت کی بھیک مانگنا چھوڑ کر خود کو اس قابل بنا سکتے ہو کہ وہ شخص خود آپ کی طرف آئے گا۔ زندگی درد میں گزر جاتی ہے، بات مرنے کی، یہاں تک کہ تاج محل بنتے ہیں۔ پل مت جلائیں۔ آپ حیران ہوگے کہ آپ کو کتنی بار ایک ہی دریا عبور کرنا پڑتا ہے۔ کسی دوست پر کسی راز کا بوجھ ڈالنے سے پہلے 2 بار سوچیں۔ اس شخص سے بچو جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ کو ہر دلیل جیتنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ منافق نہ ہونے پر اتفاق کریں۔ اپنے ماضی کے ساتھ صلح کرو تاکہ یہ حال کو بھی خراب نہ کرے۔